आसमान में उड़ते हुए पक्षी किसे अच्छे नहीं लगते। बचपन में हर किसी का सपना रहा होगा कि काश हमारे पास भी तो पंख होते तो हम भी उन पक्षी की तरह उड़ पाते। पर जिनके पास ऑलरेडी तो पंख हैं, क्या वो हमसे सुरक्षित हैं? वैसे तो कोई पक्षी अच्छा या तो बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि नेचर कभी किसी बुरा नहीं बनाती। तो इस वीडियो के लिए मुझे आपकी थोड़ी बहुत इमेजिनेशन चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अगर पक्षी नहीं होते या मान लो कल गायब हो जाए तो इससे हमें कुछ फर्क पड़ेगा। इस दुनिया में कई टाइप के पक्षी हैं और जैसा कि मैंने पहले ही बोला, या तो कोई अच्छा दिखता है या तो कोई बहुत अच्छा, और इनमें से कोई ना कोई का तो कुछ ना कुछ तो फेवरेट होगा ही। फॉर एग्जाम्पल किसी की स्पैरो होगी तो किसी का पैरट। पर क्या आपको पता है कि यह फेवरेट होने के अलावा भी आपके लिए कई सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करता है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया भर में हर साल जितना अनाज पैदा होता है उसका 10% तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही खा जाते हैं। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन लगाओगे ना तो ये कई बड़ी वैल्यू बनकर निकलेगी, और अगर आप मेरी मानो तो ये वैल्यू और बढ़ सकती है अगर पक्षी नहीं होते तो। इसका लाइव एग्जांपल तो हमने पिछले साल ही देखा था, जब हम पे टिड्डियों ने अटैक किया था। सारे के सारे खेत खाली हो गए थे, और यह बस इसलिए हुआ था क्योंकि बर्ड्स के नंबर में थोड़ी बहुत कमी ही आई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बर्ड्स बिल्कुल नहीं होंगे तो कितनी बड़ी आपदा आ जाएगी। बर्ड्स केवल अच्छे ही नहीं दिखते, बल्कि इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी और साइंस को कई ज़्यादा इंस्पायर किया है। या तो मैं यूँ कहूँ कि अगर बर्ड्स नहीं होते ना तो कई टाइप की जो टेक्नोलॉजी आज प्रेजेंट है वो बिल्कुल नहीं होती, और उसमें सबसे ऊपर है एरोप्लेन। वैसे तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो मैं आपको बताता हूँ। जो एरोप्लेन की डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से बर्ड से ही इंस्पायर है। जिस तरह से एरोप्लेन में 2 विंग्स होते हैं वो बर्ड्स से ही इंस्पायर होकर बनाए हैं। उसके अलावा भी हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम जिपर या चेन यूज करते हैं वो भी बर्ड से ही इंस्पायर है। तो जरा सोचिए, आपके घर रोज आने वाले वो पक्षी के कारण ही एरोप्लेन बना है, और वो उसका क्रेडिट भी नहीं मांगते। उन्हें बस चाहिए एक छोटी सी सिक्योरिटी या फिर खाना पानी। बर्ड्स इन सब के अलावा भी हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाकर रखती है। फॉर एग्जाम्पल हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वहीं पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हम पेड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ये इकोसिस्टम बैलेंसली चलता रहता है। लेकिन इसको सही तरीके से चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बर्ड्स की भी है। फॉर एग्जाम्पल कई तरह की ऐसी अलगी है और घास है जो कि ऑक्सीजन बनाती है, लेकिन कई तरह के ऐसे कीड़े भी हैं जो कि इन अलगी और घास को खा जाते हैं, उस 10% को खाने के अलावा भी। तो बर्ड्स उन्हें खाकर हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अच्छे से निभाती है और इकोसिस्टम को बैलेंस बनाने में अपना योगदान देती है। हमने ऐसा सुन रखा है कि पॉलिनेशन या तो मधुमक्खी या तो तितलियां ही करती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे बर्ड्स हैं जो कि पॉलिनेशन में अपना योगदान देते हैं। अगर आपको पॉलिनेशन नहीं पता तो मैं बताता हूँ। पॉलिनेशन में बेसिकली होता क्या है कि जब एक मधुमक्खी या तितली एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर बैठती है तो उसके पैर या पंख में पिछले फूल के कण लगे रह जाते हैं, और जब वो नए फूल पर जाकर बैठती है तो वो उससे चिपक जाते हैं और उससे नए फूल खिलते हैं। तो ये होता है पॉलिनेशन। तो जो छोटे छोटे बर्ड्स हैं जैसे कि हमिंग बर्ड और हनी ईटर, ये बर्ड्स पॉलिनेशन करवाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5% जो हम मेडिसिनल प्लांट यूज करते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए, वो बर्ड्स के पॉलिनेशन के कारण ही पॉसिबल होता है। तो जैसा कि आपने देखा, बर्ड्स को जितनी जरूरत हमारी है उससे ज्यादा हमें बर्ड्स की जरूरत है, तभी इस इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहेगा। तो अगली बार अब वो चाहे कौवा हो या कोयल, उसे ठीक रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अलावा अगर आप बर्ड्स के कुछ और फैक्ट्स जानते हैं तो आप मेरे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।